Yes, guys, welcome back to my channel. Only for drawing teacher DT plus B aspirants. इसमें मैं आपको पार्ट ए और पार्ट बी का दोनों की डिटेलिंग दूंगा। ये आपका पार्ट ए है जिसमें 5 सेक्शन होते हैं। पार्ट ए में आपके सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊँ कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ताकि आपका अपॉइंटमेंट में नाम हो। सेक्शन ए, इसमें जो पार्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। आपका लास्ट सेक्शन होता है जो कि आपका ड्राइंग से रिलेटेड होगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें से आपका 2 पार्ट पे डिवाइडेड रहता है, 80 अप्रोक्स। ठीक है, इसमें प्लस माइनस कर सकते हो आप, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। 20 अप्रोक्स, इसमें भी प्लस माइनस, क्योंकि 2018 में 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आए थे और 2020 में 10 के आसपास क्वेश्चन आए थे। जो कि आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी होता है, टीएम होता है। ठीक है, टीएम समझ जाना, होपफुली एब्रिविएशन है आपका टीचिंग मेथडोलॉजी। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब अचीवमेंट के लिए आपको इसमें करना क्या है, देखो, ताकि आपका लिस्ट में नंबर, आपका सिलेक्शन की लिस्ट में इडोजर के लिए मेल आ सके और मैसेज आ सके आपके नंबर पे एग्जाम के बाद। इसमें आपको सिंपली एक चीज फॉलो करनी है भाई, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इसमें जिसने पढ़ रखा होगा वो इजीली 10 to 12 मार्क्स इजीली अचीव कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट बी के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 80 मार्क्स, इसमें भी आप इजीली 60 to 65 अचीव कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट आप इसमें अचीव कर सकते हो दोनों में, क्योंकि आपका ये थ्योरिकल पार्ट है दोनों। ये तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और ये टीचिंग मेथडोलॉजी हो। टीचिंग मेथडोलॉजी जिसने पढ़ रखी हो कर सकता है, नहीं पढ़ रखी तो कोई इशू नहीं है। ये मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट है, आपके 65 to 60 के रेशो में जो आपको लेके आना। अब नेक्स्ट आपका मैं डिस्कस करता हूँ पार्ट ए, ये सेक्शन ही बोल सकती हो। सेक्शन ए में आपको जनरल अवेयरनेस में ये एक सिंपली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ओपन सोर्स सबका ये होता है कि किसी 20 आउट ऑफ 10 आ जाए, प्लस या माइनस। ठीक है, किसी के 12 भी आ सकते, किसी के 5 6 भी आ सकते, तो 10 प्लस माइनस लेके चलते हैं इसमें। रेजिंग में कोशिश करना है आपको 20 में से 15 प्लस, माइनस नहीं ओनली प्लस। भाई मैथ्स में आपकी बात करें तो मैथ्स सबका, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें मैथ्स पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है सभी का, तो 10 प्लस, माइनस नहीं प्लस ओनली। नेक्स्ट आपका होता है इंग्लिश। भाई इंग्लिश में कह नहीं सकता हूँ क्योंकि सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई इंग्लिश को कोई हिंदी को प्रेफरेंस देता है। हिंदी भी आपकी 15 to 18, मतलब 15 प्लस लेके चल सकते हो आप। इसमें आपका एज यू विश। ठीक है, जिसकी ठीक है, फिर भी एक टारगेटेड है आपका 10 प्लस। बाकी जिसका जैसे बेस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर
आपका इंग्लिश बेस्ट है तो आपका 15+, हिंदी बेस्ट है तो 15+, सेम स्कोर रहेगा। अब 15 और 10, 25, 35, 35 आपका 15, 50 हो गया कंप्लीट, और 60। अभी ये आपका स्कोर हो गया फर्स्ट पार्ट का। 60 प्लस और माइनस आपका स्कोर होना चाहिए। और सेकंड सब्जेक्ट में आपको मैंने बताया था 60 to 65। कितना हो गया? 135, 125। इसमें भी प्लस है माइनस, आफ्टर 200। ये आपका ई डोजर के लिए 100% गोल है। ठीक है, डिटेल्स डी प्लस की तरफ से ये आपका सिलेक्टेड स्कोर हो जाएगा, सिलेक्टेड। ओके, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा स्कोर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपका कि आपको कितना और कैसे अचीव करना है ये सब स्कोर। जो मैंने आपको बताया 15 लाना है, आपको 20/10 प्लस लाना है, 12 लाना है, जो भी मैंने अभी आपको एक रेशियो बताया, रेशियो फैक्टर बताया। ठीक है, इसमें आपको कितना अचीव करना है, कितना कहाँ से पढ़ना है, वो मैं बता देता हूँ। देखो गाइस, मैं आपको ये तो नहीं बोलूँ कि मैजिक होगा, मैजिक नहीं होगा, मैजिक आपकी मेहनत है। ठीक है, अच्छे से हार्ड वर्क करोगे, प्रिपरेशन करोगे, 100% श्योरिटी है कि ई डोजर के लिए आपको मेल आएगा और मैसेज भी आएगा। जैसे कि 2020 की वैकेंसी में हुआ था कि मेल और ईमेल आता है कि आप ई डोजर के लिए अप्लाई करो। उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट होती है, फाइनल लिस्ट में आपका नेम होता है, रोल नंबर होता है। ठीक है, नेम तो नहीं होता, रोल नंबर होता है। रोल नंबर मेंशन होने के बाद आपका प्रोसीजर होता है स्कूल एलोकेशन का, स्कूल अलॉट किए जाते हैं। अब देखो, अगर मेरे साथ चलना चाहते हो आप, मेरी स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहते हो, तो इजीली आप अचीव कर सकते हो। हाउ टू सिलेक्ट एंड हाउ टू गेट सिलेक्शन। ठीक है, इन डेटा प्लेसमेंट ड्रीम टीचर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक पोर्शन जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, वो आपका खुद का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री पोर्शन हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, स्पोर्ट्स हो गई, एवरीडे साइंस। ठीक है, एवरीडे साइंस का मतलब है जैसे कि जो सेंटर ट्रिब्यूनल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, केंद्रीय अपकेंद्रीय क्वेश्चंस आते हैं, और विटामिन से क्वेश्चंस आते हैं। स्पेसिफिक रिसर्च एक करंट का टॉपिक हो गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO, WTO, एंड अदर, जो भी अदर है। और नेशनल भी पूछ लेते हैं, जैसे चावल की कहाँ पे है, राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है, पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भाई ये अगर आप मेरे साथ चलोगे ना, तो ये मैं 20 आउट ऑफ आपके 20 भी करवा दूंगा। ठीक है, उसमें क्या है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन फंसते हैं जो आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, मतलब 3 to 4 लाइनर क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होता है। ये आपका देखो सिटिंग अरेंजमेंट मैं आपको बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पहला तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और आपका नेक्स्ट हो गया ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें आपका एक टेबल बना देते हैं बॉक्स, उसमें 13 नीचे 14, फिर नीचे नीचे वाले में क्वेश्चन मार्क का ब्लैंक दे देते हैं। रैंकिंग वाला हो गया, सबसे परफेक्ट है ये भी। जैसे साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में बच्चे बैठे हैं, वो इसके आगे पीछे बैठा है, वो 3 बंदों के बाद बैठा है, 4 बंदों के बाद बैठा है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि PQ के लेफ्ट फोर्थ है, और PL के राइट थर्ड है, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं। और सिलोज में सबसे बेस्ट परफेक्ट टॉपिक है, इसमें तो आपके क्वेश्चन बनते बनते हैं। सिलो का, सिलो के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं कि सम और ओल वाला जो क्वेश्चन है, तो पी ओल है तो ये ऐसे बन जाएगा। सम वाला क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो फिर दे देता है कि ये ऑप्शन देते हैं नीचे से मिलाने तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसमें भी। ड्राइव डिराइविंग
कंक्लूजन्स आते हैं, अच्छा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो मैंने टॉपिक के नेम बताया ना सिर्फ, वो थोड़े आपके लिए हार्ड होंगे, बाकी सब के लिए इजी होते हैं। डिराइविंग कंक्लूजन। नेक्स्ट हो गया एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, नहीं कर लोगे वो भी आप। अब आता है मैथ का। भाई मैथ के लिए तो फोबिया सेट है माइंड में सबके, कि 10 मार्क्स आ जाए तो बड़ी बात है। भाई मैं अपने चैनल पे कोई ये नहीं बोलूँगा मैं आपको मैथ का पीएचडी करवा दूंगा कि मैथ के 20 आउट ऑफ 20 आ जाएंगे। 20 आउट ऑफ 20 उसके आ जाएंगे जो अच्छे से थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के चलेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो फेवरेट टॉपिक है DT प्लस पी के एग्जाम में। ठीक है, उसमें रेशो आपका ऐड हो जाता है। ठीक है, अब रेशो में कैसे ऐड हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। एवरेज में कैसे होता है मैं बताता हूँ। प्रॉफिट लॉस में एंड डिस्काउंट में एंड सिंपल एंड इंटरेस्ट और CI और SI बोल सकते हो दोनों। ये जो 5-6 टॉपिक है, ये सिर्फ एक चैप्टर पर डिपेंड है, परसेंटेज पे। उसका मैं एग्जांपल भी दूंगा कैसे। ठीक है, मैथ्स में सिर्फ आप ये कर लो, आपके इजीली 10 मार्क्स 20 आउट ऑफ आ जाएंगे। एलसीएम एस भी बहुत ईजी चैप्टर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड वेन डायग्राम। और पाई चार्ट का तो कई बार ऐसा है कि पाई चार्ट और लाइन ग्राफ आ जाते हैं, उसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक ही क्वेश्चन में थे। ठीक है, 17 क्वेश्चन बच के 3 के बाद। अब 17 में आपके 6 से 7 क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन में आपके डिवाइडेड होते हैं नंबर सिस्टम, सिंपली एंड डाटा DI और फ्रैक्शन LCM SC। कोई इशू नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। और बाकी वॉइस में अगर प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो तो इंक्रीज करके सुन लेना। ठीक है, मैंने पूरा ट्राई किया है कि वॉइस में प्रॉब्लम ना आए। इंग्लिश में आपका, जिनकी इंग्लिश परफेक्ट है, मैंने बताया था कि 15+ ले आओगे। जिसकी हिंदी परफेक्ट है हिंदी में फोकस कर सकता है, कोई इशू नहीं है। भाई आपको 100 आउट ऑफ 100 तो ना लेना जनरल पार्ट में। आपको कोशिश करना है कि 100 आउट ऑफ 18, 70, 60 आ जाए। उसका रीज़न है कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी, ये भी माइंड में रखना। 0.25 नेगेटिव मार्क है ईच रॉन्ग क्वेश्चन पे। ये याद रखना अपने माइंड में, इसको बोल्ड कर लेना जितना हो सके अपने माइंड में। ये नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया है ना, और आपने एक गलत भी किया, अगर ये गलत किया तो ये कट जाएगा आपका सीधा सीधा। नंबर बचेंगे आपके इतने, एक गलत करने पर, एक क्वेश्चन में से। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा सबको, कोई डाउट नहीं होगा, क्लैरिटी होगी सभी के माइंड में इस चीज़ को लेके। हिंदी के बहुत इजी है, हिंदी का PYQs करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोनों PYQs करवा दूंगा, 2018 का भी और 2020 का भी, अच्छे से डिटेलिंग सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन जो होंगे आपके, उसमें आपके कोशिश करूंगा ट्रिकी वे में करवा दूंगा क्वेश्चंस में आपको, जो भी मैंने 6 से 8 टॉपिक 10 टॉपिक बताए हैं। ठीक है, एडवांस मैथ के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन हो गया आपका, एंड नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन भी हो गया आपका। उस पर फोकस नहीं करना है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आए ना, अगर मैं भी अपीयर होता हूँ एग्जाम में, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैं भी छोड़ूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पे अगर आपने 2 से 3 मिनट खराब किए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो 4 क्वेश्चन करोगे वो आपके माइनस हो जाएंगे डायरेक्टली। इतना टाइम नहीं है 200 क्वेश्चन के लिए आपको सॉरी 200 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे ओनली। अब वो आपको मैनेज करना है, वो बोर्ड मैनेज नहीं करेगा कि आप कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक आना चाहिए कि जितना आपको नहीं आए तो छोड़ना है क्वेश्चंस। ठीक है, अवॉइड करना आपको। अब नेक्स्ट हो गया आपका, ये भाई आपका 100 मार्क्स का सेक्शन है।
अब इस 100 मार्क्स में आपके साथ क्या होगा, 80+20 का रेशियो। ये मैंने आपको बताया था टीचिंग मैथोलॉजी, और ये आपका था सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। अभी एक वीडियो में अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस इस टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ, ये मैंने बताया था। अब करना कहाँ से है भाई, ये आपको मैं बताऊंगा 100% श्योरिटी के साथ, विद प्रूफ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट में आपको एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, अब एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। एलिमेंट तत्व क्या है, ठीक है भाई, लाइन हो गया, कलर हो गया, फॉर्म हो गया, शेप हो गया, टोन हो गया, टेक्सचर हो गया, रेखा, रंग, रूप और मान, बोध हिंदी में बोल सकते हैं, ये अंतराल भी बोलते हैं स्पेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बेसिक है भाई। एनसीईआरटी पढ़े ना, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ोगे नॉलेज हो जाएगी। बाकी इसकी हेल्पिंग बुक आती है फुल मार्क्स की, फुल मार्क्स करके एक पब्लिशर है जो कि 11th एंड 12th की प्रोवाइड करवाता है। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे बुक ओपन करोगे, सेकंड और थर्ड, ज़्यादा ज़्यादा फोर्थ भी हो सकता है, फोर्थ पेज नंबर ओपन करोगे ना, दिख जाएगा आपको, सब कुछ दिख जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, बैलेंस, रिदम, हार्मनी, यूनिटी, पर्सपेक्टिव, सब दिख जाएगा। इससे क्वेश्चन आया था एक बार पर्सपेक्टिव का, जो वह सिमेट्रिकल और इनसिमेट्रिकल होता है ना क्वेश्चन, उसमें आया था। एक ऐसे डायग्राम दिया था, डायग्राम सेंस क्वेश्चन दिया था, तो उस पे आपका एक बैलेंस करके ऐसे बनाया होता है डायग्राम, जो कि समझने के लिए होता है। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी इतनी बड़ी रखी है, जैसे ट्रायंगल शेप में रख दी, तो यहाँ पर ट्रायंगल है, वे बैलेंस है आपका, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। ठीक है, थोड़ा देख लेना स्पेलिंग वगैरह। और अगर यहीं पे मैं इस शेप को बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा बना दिया मैं, देखता हूँ, और ये छोटी शेप है, तो भाई अनबैलेंस हो जाएगी, ये वाला फिगर फिर ऐसे बनेगा, जैसे कि मैं बना देता हूँ अभी एक दूसरा, फिर ये फिगर ऐसे बनेगा, टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ पे ये बड़ी थी ये छोटी थी, तो ये अनसिमेट्रिक हो जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया मैंने आपको। ये मैंने बुक का नाम भी बता दिया है, किस बुक्स में से आएगा, बिल्कुल डिट्टो। ये तो मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जिस बुक में से क्वेश्चंस आते हैं, विद प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको। भाई आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ड्राइंग टीचर की हो, ठीक है, तो सबको पता है वाटर कलर, जो आपका क्रिएटिव आर्ट्स एंड मेथड मटेरियल में आता है, सबको पता है ये बातें। तो वाटर कलर यूज कैसे करते हैं, ऑयल कैसे करते हैं, टेम्परा कैसे करते हैं, एक्रेलिक, कोलाज, पेस्टल, क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, सेंसेशन और इमेजिनेशन। सेंसेशन को आप टोन भी बोल सकते हो, या वो भी बोल सकते हो, ठीक है, ये इसी का पार्ट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट नेम है, तो ये नहीं आपको कंफ्यूज होना है। और आपका इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि वाटर कलर करोगे ना, तो वाटर कलर पूछता है भाई स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कौन सी कंट्री से हुआ था, किस देश से हुआ था, ठीक है, किसने किया था, इंडिया में किसने किया था, ऐसे इंडिया में किसने किया था, सबको पता है, फेमस राजा रवि वर्मा हमारे, ठीक है, फेमस पेंटर है। इन्होंने कैसे स्टार्ट किया था भाई, हिंदू की जितनी पुरानी कथाएं हैं, कैलेंडर्स के रूप में पेंटिंग्स बनाई थी, वो जो कैलेंडर के पेंटिंग्स थी, उनको कैलेंडर के रूप में प्रिंट किया था लिथोग्राफी से। ठीक है, ऐसे ही वाटर कलर का बता देता हूँ आपको भाई, वाटर कलर वॉश पेंटिंग हमारे बंगाल से स्टार्ट हुआ था, टेम्परा आपका, और एक्रेलिक, एक्रेलिक में वर्क किया था एम एफ हुसैन ने, ठीक है,
एम एफ हुसैन एंड या और सतीश गुजराल भी बोल सकते हो। कोलाज हो गया आपका, पेस्टल्स हो गया आपका, ठीक है। पेस्टल वर्क ड्राई फॉर्म में आता है, ये पूछ लेता है कि पेस्टल कलर, तो ये आपका ड्राई फॉर्म में होता है, ड्राई कलरिंग पार्ट होता है आपका, ठीक है। और आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ, अप्लाइड आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये टॉपिक जो है ना उन्होंने ऐड किया है आई थिंक यूजीसी नेट के बिहाफ पे। उसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कमर्शियल आर्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग। भाई एडवर्टाइजिंग 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फेवरेट टॉपिक था डेटा प्लस बी का। छः से नहीं, छः तो नहीं बोल सकता, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो मुझे याद भी है, बिस्लरी का पूछा था कि जो एक ऐड आता है ना कि पानी वाला जो बिस्लरी का ऐड आता है, तो किसने डिजाइन किया था, तो 82.5 एडवर्टाइजिंग कोई कंपनी थी उसने डिजाइन किया था, ऑप्शन में दिया होता है ये, कम्युनिकेशन करके 82.5 कम्युनिकेशन, ठीक है। और एक आया था सर्फ एक्सेल का, मतलब एडवर्टाइजिंग का उन्होंने वॉइस का भी पूछा था कि ये वॉइस किसके, कोरोना में कोविड में वॉइस किसकी दी गई थी आपकी, कोविड 19 में सॉरी। और मेट्रो की जिसने आवाज़ दी थी वही कोविड वाले में दी थी, बल्ला बल्ला करके था एक आंसर। और सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए थे, मतलब मेरे को अभी भी याद है क्वेश्चन सारे। अब मैं आपको ये देखो डिटेलिंग बताता जा रहा हूँ मैं, जो आपको जितना आपको करना है, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, लोगो, मोनोग्राम, तो ये आपको किसी बुक से ना मिलेगी, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। छोटी छोटी डिटेलिंग आपको लेना है, इसमें पूरा डिटेल से पढ़ना नहीं है, ठीक है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सिर्फ आपको। टाइपोग्राफी और कैलीग्राफी के जो फ़ॉन्ट के टाइप होते हैं वो, लोगो डिजाइनिंग होता है वो, ठीक है। कुछ ये चीज़ें थी बस। और आपका नेक्स्ट है एन फोक आर्ट एंड ट्राइबल आर्ट। भाई ये एनवाइस से कर लेना, एनवाइस की बुक में दिया हुआ सब कुछ आपका। फुलकारी, कालीघाट, कांथा, वर्ली, गोंद, कलमकारी, तंजोर, सोरा, भील, भूतिया, जौनसारी, थारू और बक्सर, बक्सा, सब सबकी दी हुई है। एनओएस की बुक में से कर लेना, ठीक है। NIOS, ठीक है। एनआईएस बुक की फिर भी रीड कर लेना भाई, दोनों कर लेना, 10th स्टैंडर्ड वाली और 12th स्टैंडर्ड वाली। ये सीनियर सेकेंडरी की है, ये ओनली सेकेंडरी की है, जहाँ से जिसको प्रोवाइड हो कर लेना। ये तो मैं करवा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, अगर आप रिप्लाई करोगे तब बनेगी वीडियो, ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है। मैं उसको बेनिफिट क्या बना के मैं आपके लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। और लाइक नहीं करो तो इस कोई इशू नहीं है मुझे, बट उसको सब्सक्राइब करोगे ना, ताकि मुझे अपडेट मिले कि आपको काम चाहिए मेरी तरफ से, और ठीक है, कि हाँ मुझे और काम करना है, वीडियो मुझे और रिकॉर्ड करनी है। इंडियन पेंटिंग बहुत ईजी है, सबको पता है, जो पेंटिंग वाले स्टूडेंट है, प्री हिस्टोरिक का, रॉक पेंटिंग का सबको होता है, जैसे अजंता, एलोरा, बाग, सिंगेरिया, जोगीमठ, सब कुछ सबको पता है। फिर भी मैं आपको एक डिटेलिंग दे रहा हूँ। इंडस वैली से क्वेश्चन आते हैं कि वो पेंटिंग से, इंडस वैली जो पेंटिंग है ना, इंपॉर्टेंट पेंटिंग से क्वेश्चन आने आने 2-3 क्वेश्चन आते हैं। करावल समर्पण की जो फेमस पेंटिंग, उनसे किए होंगे। और बाकी आपका स्कूल्स आ जाते हैं, मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, गढ़वाल स्कूल, ये सारे डिट्टो चलते हैं, लाइन वाइज चलते हैं, सबको पता है। अपना स्कूल सबको पता है, तो इसमें कुछ डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बाकी इन पेंटर को कर लेना, एम एफ हुसैन, एपन सूजा, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये आता है भाई, ये 100% आता है। एक जरूर इसका स्कल्पचर आएगा कि ये स्कल्पचर किसने बनाया। शारदों की, ये आता है कि शिव चक्कर या क्या बोलते हैं, स्कूल्स की स्थापना करते हैं ना, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो शारदा क्विल ऑप्शन में जरूर होता है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा देख लेना। KCS पनीकर, NS बिंद्र के अकबर, चोलमंडल का क्वेश्चन आया, लास्ट टाइम आया था। नेक्स्ट वीडियो में जब रिकॉर्ड करूंगा 2020 का, 2020 का क्वेश्चन पेपर, उसमें सॉल्यूशन करवाऊंगा, जब दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन आपके डिट्टो दिए हुए हैं, ठीक है। मैं कुछ एडिशनल नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, व्यूज़ के लिए। झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एस्पिरेंट्स मुझे पता है कितनी मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए। आर्ट, एस्थेटिक और एप्रिशिएशंस, एप्रिशिएशंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, बट आर्ट एस्थेटिक से क्वेश्चन आया था। बाब गार्टन का क्वेश्चन आया था, जिसमें दिया भी होगा, ये रहा, बम गार्टन का क्वेश्चन आया था, ठीक है। और एक आता डेफिनेशन आती है। और भरत मुनि वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये क्वेश्चन फेवरेट बता रहा हूँ मैं, जो आपके भरत मुनि का आता है रस से। अभिनव गुप्त का तो क्वेश्चन नहीं देखा था, बाकी बाब गार्टन का आया था,
ठीक है। तो भाई ये आपको करना है, इसमें आपको देखो इतना आपने अगर कर लिया ना तो 100 आउट ऑफ जो आपका 80 का फैक्टर मैंने बताया था ना, 80 to 20 का, तो इसके 60 प्लस आपके इजीली आ जाएंगे। देखो जल्दबाजी में नहीं करना है, किसी को नहीं देखा ना 2 दिन में बुक कंप्लीट कर ली, 3 दिन में बुक कंप्लीट कर ली। आपने जो कंप्लीट किया है उसमें से आपको कितना याद है, ठीक है, कितना याद किया है आपने, और उस याद किए हुए में आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया है, दोहराया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन फैक्टर तभी आपका बनेगा ये। अब मेरे साथ चलना है कि हाँ भाई आपके साथ मुझे तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है, तो बस 60 डेज का टारगेट बना के चलेंगे, जिसमें आपको मैं दोनों पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों ही सेक्शन में आपको करवा दूंगा। ठीक है, दोनों सेक्शन आपको करवा दूंगा मैं, पार्ट ए बी एंड पार्ट बी भी। पार्ट ए में आपको मैं 50 प्लस का स्कोर करवाने के लिए रेडी कर दूंगा। पार्ट बी में आपको मैं 60 to 70, 100%। वो आप मॉक में आप अपने, जब मैं लाइव मॉक रखूंगा तो आप इजीली देख लेना कितने आपके मार्क्स अचीव हो रहे हैं आपको, ठीक है। श्योरिटी 100% है मेरी, बाकी मेहनत आपकी है, गाइडेंस मेरी रहेगी कैसे क्या और कितना करना है। होपफुली वीडियो थोड़ा आपको वॉइस बैकग्राउंड में इश्यू होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। बाकी यूज़फुल वीडियो है, कैसे करना है क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। ये आपका डी ट्रिपल एस पी का ड्राइंग टीचर 811/24 का एग्ज़ाम है, जो कि आपसे थोड़ा दूर है अभी, ठीक है। इसमें आपको पोस्ट मिलती है डी ओ के स्कूल्स मिलते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली, ठीक है। पहले ये एग्ज़ाम, फिर ये, फिर आप डायरेक्ट स्कूल्स में पहुंच जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स, रेपुटेटेड जॉब जिसको बोलते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे, ठीक है, एज ए ड्राइंग टीचर। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए पहले इतने स्टेज को, स्टेप फर्स्ट प्रिपरेशन को, स्टेप सेकंड स्ट्रेटेजी, स्टेप 3 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी या हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, और स्टेप 4 किसी को भी डरना नहीं है, फियर क्रिएट नहीं होना एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम डे, एग्जाम डे फिर कैसे होता है कुछ तो मोटिवेट होने के लिए अपने आप को बोलते हैं कि हाँ मैं तो सारा कर लूंगा, जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, वो नहीं होना है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं, फिर आपका एक मेल एंड मैसेज रेडी होगा, ठीक है, जो कि आपकी गिवन डिटेल्स में आएगा कि ये आपका है चीयर अप मोमेंट, क्योंकि ये पे ग्रेड आपको मिल जाएगा फिर 1600, जो कि अप्रोक्स सैलरी आपकी होगी उस टाइम पे जब आप ज्वाइन करोगे 75 प्लस, ठीक है, के 75 के। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, जितने भी आपने ड्राइंग टीचर एस्पिरेंट्स ने ये वीडियो देखी है, और होप सो जिनको लेट मिलेगी, जिनको जल्दी मिली है, तो वही आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि ड्राइंग टीचर से रिलेटेड सर्च तो सभी करते हैं, बट कंटेंट जो कुछ गलत प्रोवाइड करवाते, किसको ये नॉलेज नहीं कि पार्ट ए कितना ज़रूरी है, पार्ट ए कितना ज़रूरी नहीं है। कुछ ने तो ये मतलब बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बोल रखा है कि बस पार्ट बी कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ये डी प्लस बी का एग्ज़ाम है ड्राइंग टीचर का, ठीक है। इसमें